इस पूरी कहानी में 3 किरदार हैं जिनका रोल हम आपको बताते हैं। सारांश कौन है, तेजिंदर ने कैसी उसकी मदद की और ग्वालियर के कांस्टेबल का रोल आखिर क्या था। आखिर काठमांडू में किसने अर्चना के लिए होटल बुक किया और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा कॉल था जिसे सुनकर अर्चना लौट आई। 13 दिन 3 किरदारों की कहानी। कौन है सारांश, कैसे अर्चना पहुंची नेपाल, लापता लेडी तेजिंदर का रोल क्या, ग्वालियर के कांस्टेबल का क्या कनेक्शन, क्या कांस्टेबल से थी अर्चना परेशान। ट्रेन नंबर 18233 ट्रेवल मिस्ट्री। तारीख 7 अगस्त और तारीख 20 अगस्त। एक तारीख ने अर्चना के परिवार को परेशान कर दिया तो दूसरी तारीख यानी 20 अगस्त चेहरे पर खुशियां लेकर आई। अर्चना मिसिंग केस में परिवार वालों ने मानव तस्करी का शक जताया। जब नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिली तो ये भी लगा कि क्या इस केस का कनेक्शन मानव तस्करी से तो नहीं, लेकिन ना तो अर्चना किडनैप हुई थी और ना ही किसी गैंग का शिकार, बल्कि खुद ही अपने लापता होने का उसने प्लान बनाया। अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। अर्चना मिली तब परिवार ने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। आखिर इस मिसिंग मिस्ट्री में अर्चना की मदद करने वाले किरदार कौन है? किरदार नंबर 1 सारांश। अजीब इत्तेफाक देखिए, सारांश नर्मदा एक्सप्रेस में पहली बार अर्चना से मिला। दोनों नर्मदा एक्सप्रेस में बर्थ पर आमने सामने बैठे थे। सारांश ड्रोन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता था। इसी सिलसिले में अर्चना से बातचीत हुई और फिर दोस्ती। इसी बीच अर्चना को शादी के कई रिश्ते आ रहे थे, जिसे लेकर अर्चना परेशान थी। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई। सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। किरदार नंबर 2 तेजिंदर। सारांश शुजालपुर का रहने वाला है। तेजिंदर और उसका कुछ लेन देन था, जिसके बदले में तेजिंदर सारांश का ड्राइवर बन गया। अर्चना को कई बार ड्राइवर तेजिंदर लेकर केस के सिलसिले में जानता था। इटारसी का रहने वाला है तेजिंदर, जो जानता था इटारसी में कहां उतरना। घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। किरदार नंबर 3 ग्वालियर का हेड कांस्टेबल राम तोमर। ये एक किरदार हैरान करने वाला है, जो केस के सिलसिले में अर्चना के संपर्क में आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि राम तोमर के बार-बार फोन कॉल से अर्चना परेशान हो चुकी थी। मिसिंग मिस्ट्री से राम तोमर का कोई कनेक्शन नहीं है।
राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही लड़की से हमने बातचीत करी है। आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। अब पुलिस को अर्चना का क्लू कैसे मिला? दरअसल सारांश ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पापा के नाम से सिम इशू कराई। नेपाल में भी अर्चना को नई सिम दिलाई। इधर तेजेंद्र को फ्रॉड के केस में दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस को तेजेंद्र पर शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला कॉल डिटेल्स में सारांश से हो रही बातचीत से। रडार पर सारांश आया, जिसने पूरे प्लान का सच उगल दिया। और अर्चना ऐसे में। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रमाकांत दुबे, कटनी में नारायण गुप्ता, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और नर्मदापुरम में शैलेंद्र गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जितनी भी प्लानिंग की गई कहीं ना कहीं फेल हो गई और अर्चना बरामद कर ली गई। और बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल में परिजनों को अर्चना को सौंपा गया। अब देखने वाली बात होगी कि जब घर वाले पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे और क्या चीजें सामने आती है। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है जो सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं परेशान थी अर्चना घर वालों के दबाव की वजह से। एक शादी का दबाव था, शादी तय कर दी गई थी जहां वो करना नहीं चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, पर इस पर ब्रेक लगता उसे नजर आ रहा था और ये रास्ता उसने अपनाया और घर से वो भाग निकली। अब जाकर के बरामदगी जब हुई है तो अलग अलग पहलुओं पर भी पूछताछ हो रही है कि कहीं बाहर कहीं किसी का दबाव तो नहीं था या घर वालों का दबाव था तो कैसे था, क्यों था। घर वालों से भी पूछताछ लगातार जारी है इस मामले में। और साथ ही साथ ये पहली वो तस्वीर है जब बरामदगी हुई अर्चना की। तो ये तस्वीर जो है सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर जब अर्चना को बरामद किया गया। घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट और खुश नजर आए। इतने ज़्यादा दिन बीत चुके थे, लंबा इंतज़ार हो चुका था और कई तरह के कयास और ख्यालों के बीच ही ये गुत्थी अनसुलझी थी और लगातार कई सारी टीमें जुटी हुई थी अर्चना को ढूंढने में। अब जब जाकर के अर्चना की बरामदगी हो चुकी है तो अब पूछताछ भी हो रही है और जानकारी भी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नारायण गुप्ता है कटनी से, मिथिलेश गुप्ता है इंदौर से। सबसे पहले रमाकांत के पास ही जाते हैं। रमाकांत, बरामदगी हो चुकी है, अर्चना की माँ बाप को सौंप दिया गया है। आखिर आपके पास क्या अपडेट है? आपकी कोई बातचीत हो पाई क्या उनके घर वालों से? जी देखिए, मेरी घर वालों से डायरेक्ट बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन पर जरूर मेरी उनके बड़े पापा से बातचीत हुई थी। और उनका बड़े पापा और भाई जो है वो अर्चना को लेने यहाँ भोपाल आए हुए थे, जिन्हें अब अर्चना को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिवार वाले काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि पिछले 13 दिन हम पर कैसे बीते हैं ये हम ही जानते हैं, लेकिन अब जब अर्चना सकुशल हमको सौंप दी गई है और पुलिस ने किसी तरह के से अपने सोर्सेस के माध्यम से जिस तरह से लड़की को ढूंढने में सफलता हासिल की है, हम पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब अर्चना की भी हम काउंसलिंग करेंगे कि कहीं इस तरह की घटना की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि लेकिन जो अर्चना की बरामदगी हुई है उससे पूरी तरह से संतुष्ट पुलिस की कार्यवाही से और खुश नजर आए घर वाले। और उनके बड़े पापा का ये कहना था कि अब अर्चना का और ज्यादा बेहद ख्याल रखा जाएगा। जी ठीक, लगातार बने रहिए। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये जो पूरी मिस्ट्री सामने आई, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी किया जा रहा है सोनम कांड से लेकर के इधर, क्योंकि कई सारी जगह ऐसे हैं जो मिल रही हैं और ऐसी प्लानिंग है जो मिलती जुलती नजर आ रही है। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है मामले में?
देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जिस गर्ल्स हॉस्टल में अर्चना रहती थी वहाँ पर एक छोटा सा भी सेलिब्रेशन हुआ है। अभी गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लड़कियों ने भगवान को धन्यवाद दिया और आपस में एक दूसरे को उन्होंने मिठाइयाँ खिलाकर भगवान को शुक्रिया अदा किया कि सकुशल सुरक्षित अर्चना मिल चुकी है। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ भी काफ़ी चिंतित थी, परेशान थी अर्चना को लेकर, लेकिन वहाँ से जो बड़ी जानकारी आई थी कि वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। अर्चना जो है अपनी तैयारी करती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी और उन्हें सिविल जज हर किसी भी हाल में बनना था। दिन रात तो मेहनत कर रही थी, ज़्यादा किसी से उनका किसी संपर्क नहीं था, इसलिए सवाल कई सारे थे कि अर्चना किसी ज़्यादा मिलती नहीं थी। हाँ, एक गाड़ी का कनेक्शन जरूर सामने आया था जिसमें वो अक्सर आती जाती थी, इसलिए वो गाड़ी को भी जाँच के दायरे में लिया गया था। उस जाँच में ही गाड़ी का बड़ा कनेक्शन सामने आया था। उस गाड़ी से बहुत कुछ एक बड़ा इनपुट भी रेलवे पुलिस तक पहुँचा था। जीआरपी पुलिस उस गाड़ी की वजह से ही बहुत काफ़ी हद तक उस क्लू तक पहुँच पाई जो इस पूरे मिसिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प जिसने मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ की बात की जाए तो अर्चना को लेकर अब कहीं ना कहीं राहत की बात की जा रही गर्ल्स हॉस्टल द्वारा, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। फिलहाल अर्चना सुरक्षित मिल चुकी हैं, लेकिन इस पूरी कहानी की मिसिंग मिस्ट्री की कहानी की शुरुआत इंदौर से हुई थी और उस सफर के साथ हुई थी जब वो इंदौर से कटनी के लिए निकली थी, इंदौर से बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से। जी ठीक, लगातार बने रहिए नारायण। कई बार हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं दबाव के कारण, चाहे वो पढ़ाई में हो, शादी में हो या अन्य चीज़ों में हो। कई बार ऐसे कदम उठा जाते हैं लोग कि वो बाद में पछतावा भी होता है। और अब ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर भी हमें देखने को मिली कि शादी का इतना ज़्यादा प्रेशर कि अर्चना को भागना पड़ गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला आया है ये बेहद ही संगीन है, बेहद ही गंभीर है, क्योंकि एक शादी जैसी चीज़ों